अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 35,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। इस सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर के मेरियन प्री प्राइमरी स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर पालकों ने उठाया सवाल। स्कूल में CCTV नहीं है। ये घटना छात्र के सीढ़ियों से गिरने के बाद सामने आई और मनसे ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संजना संतदासानी और राजेश संतदासानी की बेटी त्रिशा संतदासानी उल्लासनगर में रहते हैं और मेरियन प्री प्राइमरी स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती है। जब त्रिशा ने स्कूल जाने से मना कर दिया तो उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह क्यों नहीं जा रही है, तो उसने बताया कि सोमवार को स्कूल के बाद वह स्कूल की सीढ़ियों से गिर गई और स्कूल के अन्य छात्र उसके ऊपर पैर देकर गए। इस घटना में त्रिशा को मामूली चोट आई है। मंगलवार को जब बच्ची के माता पिता घटना के बारे में जानकारी लेने स्कूल गए तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें टाल मटोल वाला जवाब दिया। बताया गया कि स्कूल में सीढ़ियों के पास CCTV कैमरे नहीं है। इसके बाद जब त्रिशा के माता पिता त्रिशा को घर ले जा रहे थे तो स्कूल के चौकीदारों ने गेट बंद कर दिया और उनको बाहर जाने से रोका गया। उसके माता पिता की चौकीदार से बहस हो गई। इस बहस में त्रिशा की मां के खिलाफ चौकीदार द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया और त्रिशा की मां ने चौकीदार को एक झापड़ दे मारी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और त्रिशा के माता पिता के बीच विवाद विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। वहीं इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि अभिभावकों द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर स्कूल प्रशासन की छवि खराब करने का काम अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि स्कूल में CCTV के रिपेयरिंग का काम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और जो अभिभावकों द्वारा कहानी बनाकर बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ घटना सीढ़ियों पर हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे के साथ घटना स्कूल के आंगन में हुई है और जब वॉचमैन द्वारा बच्ची की मां को बच्ची को स्कूल से बाहर ले जाकर जाने से रोका गया तो बच्ची की मां ने पहले वॉचमैन को थप्पड़ मारी। जब वॉचमैन द्वारा उनके पति को कहा गया कि अपनी पत्नी को समझाओ तो उन्होंने भी आकर वॉचमैन को 2 झापड़ जड़ दिए। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को लेकर स्कूल प्रशासन क्या जानकारी देती है। मेरा नाम संजना संतदासानी है। मेरी बच्ची का नाम प्रिशा संतदासानी है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम राजेश संतदासानी है। मेरी बच्ची मरियन प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, सीनियर KG B में। 9th डेट को मंडे को मेरी बेटी स्कूल गई थी और छुट्टी के टाइम पे जब वो नीचे उतर रही थी तो वहाँ पे कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था और मेरी बच्ची गिर गई वहाँ पे, और गिरने के बाद उसके ऊपर सारे बच्चे पैर देकर चले गए। उसको एल्बो पे और पैर पे लगा है और उसके बाद वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। और मेरी बच्ची बता रही है कि क्लास टीचर वहाँ पे बाद में आई, उन्होंने देखा लेकिन उसको उठाया भी नहीं। उसके बाद वो सीधा आ गई बाहर, ऑटो वाले उनको लेके घर पे आ गए। घर पे आने से उसने मुझे बोला मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। तब मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये सारी बात बताई कि मुझे टीचर ने देखा, तभी भी मुझे नहीं उठाया इसकी क्लास टीचर ने, और सीढ़ियों पे सब बच्चे इसके ऊपर पैर देकर गए, वहाँ पे कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं था। इसने मुझे बोला मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। नेक्स्ट डे पे मतलब ट्यूसडे को मैं स्कूल वहाँ पे CCTV वगैरह थे? नहीं, CCTV नहीं था। स्टेयर्स पे CCTV नहीं था, नहीं है स्कूल में स्टेयर्स पे।
नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई, मैंने क्लास टीचर से बात की तो उन्होंने बहुत लीनियंटली लिया और कहा ये होता रहता है, मैं बात करती हूँ बच्चों से और आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है। टीचर जैसे ही चली गई क्लास में बच्चों को लेके, बच्चे सब नीचे ही थे वो टाइम पे, प्रेयर हो गई। फिर मैंने सिस्टर से बात की जो टीचर्स की हेड है, उन्होंने भी मेरी बात को इग्नोर किया। मैंने उनको बोला आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जो कल भी हुआ था, मुझे देखना है, अगर मेरे बच्चे की गलती होगी मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला हमारी सर्विस खराब है सीसीटीवी कैमरा की। और जब मैंने जाके ऊपर अच्छे से देखा वही टाइम पे तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ ही नहीं है स्कूल में सीढ़ियों पे। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आपका लगा हुआ ही नहीं है। बोला आपको जो करना है आप जाओ, आप प्रिंसिपल से जाके बात करो, मेरे से बात मत करो, आप प्रिंसिपल से जाके बात करो। मैंने बोला ये आपका तरीका नहीं है बात करने का। फिर मैं और मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल के पास गए, वो मैडम ने हमको 1 घंटा वेट करवाया कि वो लंच टाइम में है। उसके बाद लंच टाइम से आने के बाद हमने उनको ये पूरी बात बताई। उसके बाद भी वो मुझे बोल रही हैं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। मैंने बोला हम अपना बच्चा आपके विश्वास पे आपको बेचते हैं, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है सीढ़ियों पे। आज मेरा बच्चा है, कल पूरे स्कूल के बच्चे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप अभी का भी तुरंत एक्शन लीजिए और आप कल का कल कैमरास इंस्टॉल करवाइए और एक स्टाफ भी ज़्यादा अपॉइंट कीजिए। तो उन्होंने मुझे रूडली बात किया, बोला आपको जो करना है आप करो, मैं कैमरास लगवाने के लिए सोचूंगी, देखूंगी मैं। तो डिपेंड करता है और आपको इन्होंने बोला मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको अपनी बेटी इंपॉर्टेंट है, स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स जिसके बच्चे के साथ होगा उसको अपनी बेटी इंपॉर्टेंट होगी, स्कूल इंपॉर्टेंट कैसे होगा? हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होगा। उन्होंने रूडली बिहेव किया। वहाँ से हम लोग बाहर निकले, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं इसके स्कूल में गई, मतलब मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ तो वॉचमैन ने बोला ऐसे अलाउड नहीं है। मैंने बोला ठीक है आप मुझे रजिस्टर दीजिए, मैं एंट्री करती हूँ उसमें कि मैं अपने बच्चे को अपने मर्जी से लेके जा रही हूँ। जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रिंसिपल ने, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, मैंने उनको बोला तो उन्होंने लॉक कर दिया अंदर से, बोला आपको बाहर जाने नहीं मिलेगा। और मुझे गंदी लैंग्वेज बात की, गालियाँ निकाली। मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में बोला कि तू उसको कंट्रोल में रखता था तो ये आज ऐसे बात नहीं करती थी। इस पर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको थप्पड़ लगा के दिया कि आप मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप होते कौन हो ये बोलने वाले। फिर जाके चारों टीचर्स खड़ी हो गई थी, बीच में कोई भी नहीं आया कि मैं उनको बोलूँ कि लॉक खोलो। टीचर ने फिर उनको बोला लॉक खोलो, फिर उन्होंने लॉक खोला। तभी भी वो मेरी बच्ची को ऐसे अंदर धक्का दे रहा है कि मैं बच्ची को जाने नहीं दूंगा। मैं बच्ची को खींचा बाहर और मैं अपने घर पे चली आई। बिल्कुल घटिया स्कूल, घटिया, उनका कोई रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है। फीस लेट देते हैं वो लोग, हमसे फीस लेते हैं लेट फी 250 रुपीज़ एवरी मंथ, और बोलते हैं एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। और इसकी क्लास टीचर ने मुझे रिटर्न आने के टाइम बोला है कि आप बच्चे का फ्यूचर खराब करोगे, मतलब आप हमको धमकी दे रहे हो कि आप बच्चे को फेल करोगे। जो भी ये सब देख रहे हैं वो सभी पेरेंट्स सोचे, इस बात पे एक्शन ले। सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कल को किसी के बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है स्टेयर्स पे, और इसके आगे एक्शन ले। माझं नाव आहे महेंद्र एकनाथ खरात आणि मी कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत महाराष्ट्र सिक्युरिटी सर्व्हिस यांच्याकडे मी काम करतो आहे। माझी सकाळी जी ड्युटी, मी 8 ते 8 ड्युटी आहे माझीवाली, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी दुपारनंतर जेवायला बसलो तेव्हा ते आले आहेत आणि दार जोराजोरामध्ये ठोकायला लागले। तर म्हटलं कोण आहे म्हणून मी धावत आलो, तर ते दार उघडलं तर तिने मला दार जास्ती लुटून ते आतमध्ये गेली वर, आणि त्या मॅडमशी आणून त्या मुलीला खाली घेऊन आले। खाली घेऊन आल्यानंतर मी म्हटलं मैडम काय करते हैं, तो मेरी मैं बच्ची को लेके जा रही। तो मतलब बच्चे को कहाँ लेके जा रहे, तो मैंने मला अभी क्लास का जो टाइम नहीं हुआ अभी, और आप बच्चे को मत लेके जाओ, आपको लेके जाना है तो बुक में रजिस्टर में एंट्री करो और बाद में तुम लेके जा सकते हैं, असं बोललो मी। तर तिने मला माझ्या 2 कानपटात मारली। त्याच्यानंतर मग तिच्या नवऱ्याने भी 2 वाजून दिले साहेब माझ्या कानामागं। नवऱ्याने का मारलं, तर तो त्याला हे म्हटलं होतं की जे बघा दरवाजाला लाता गीता मारायला लागले, ठोकायला लागले, तर तुम्ही त्याला हे कंट्रोल करा त्या बाईला, असं मी तिला बोललोय। तर त्याचा अर्थ तिने वेगळा करून ते त्याच्या नवऱ्याने मी मला वाजवलंय। मग मी हेडमिस्ट्रेसला हेच बोललोय की म्हटलं तुम्ही ते हेडमिस्टर आल्यानंतर मी त्यांना देईल, सांगेल, ते मला सांगतील की यांना सोडा, तर मी रजिस्टरवर तुमची नोंदणी करून मी सोडून देईल। तर ती नाही म्हणते मला वेळ नाही आहे, असं नाही तसं नाही, म्हणून ती पोराला जबरदस्ती घेऊन गेली। ती घेऊन गेल्यानंतर मग इकडनं मला ते वाजवल्यानंतर मला ते फेल झालंय, मला वाजून मी कधी हे नाही केलं। पण त्याच्यानंतर मग त्यांनी दुसऱ्या 8 वाजता नंतर मी घरी गेलो, घरच्या लोकांनी सांगितलं की तुम्हाला मारलं तर तुम्ही गप जा म्हणजे पोलीस स्टेशनला, और मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दिलेली। 2 दिन पहले की घटना है। एक बच्ची
उनके पेरेंट्स का कहना है 2 दिन पहले उनकी बच्ची स्टेयरकेस से नीचे उतरी और ग्राउंड से ऑटो वाले की तरफ जाते समय उनका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गई। उनके पीछे लाइन से आने वाले बच्चों में से एक बच्चा 2 बच्चा उनके ऊपर गिर गया, ऐसा उनका कहना है। तो गिरने से बच्ची जाके घर पे बताई बोल रहे हैं कि भाई किसी ने मुझे उठाया नहीं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे 2 क्लासरूम हैं, 2 टीचर्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 2 आया है और एक हेडमिस्ट्रेस ऑफिस उनके सामने ही है। तो उन्होंने इन किसी भी व्यक्ति ने उनको उठाया नहीं, ऐसा उनका कहना था। अगले दिन वो आकर कंप्लेंट लेकर आए कि भाई ऐसा ऐसा इशू है स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता है स्टेयरकेस पे कैमरा नहीं है। घटना हुई ग्राउंड फ्लोर पर, बच्ची खुद बता रही है पैर स्लिप हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे वो गिर गई। अभी स्टेयरकेस में कैमरा नहीं है ये बताने के लिए उन्होंने वहाँ से वो सीधे आए यहाँ पर। उनका कहना था वहाँ के हेडमिस्ट्रेस ने उनको सही जवाब नहीं दिया, टीचर्स ने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए वो सीधे उन्होंने वहाँ उनको गाइड किया, क्योंकि उनके बोलने का लाउड वॉइस से वो थोड़ा वहाँ के हेडमिस्ट्रेस है और टीचर्स है डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम कीजिए, अब प्रिंसिपल साहिबा से मिलिए। तो उनको वहाँ से यहाँ पे डाइवर्ट किया गया। तो वहाँ से वो आए यहाँ पर, यहाँ आकर बातें की, सिस्टर ने उनको सुनी, उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा ठीक है आपके कहना है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई आप बता रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ऑर्डर कर रहे हो कि भाई कैमरास लगाना ही है करके, ठीक है हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके सोच समझ के हम आपको रिवर्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल ने भी ये बात उसी दिन उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से बात की, उनको इन्फॉर्मेशन दिया ऐसे ऐसे है कि भाई स्टेयरकेस में भी कुछ पेरेंट्स है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स जब भी अपना रिक्वेस्ट देते हैं एक रिटन लेटर लिख के देते हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, उनके सजेशंस और उनके आइडियाज़ एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से जो जितना हो सके कोशिश करते हैं कि भाई उसको अमल में लाया जाए। और कैमरा जो है हमारे स्कूल में ये 1 साल या 2 साल पहले का नहीं है, करीब करीब 20, 22, 23 साल से हमारे स्कूल में सारे क्लासरूम्स में कैमरा लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि भाई हो सकता है किसी पैसेज में अगर नहीं होगा या किसी स्टेयरकेस पे नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारी नई बिल्डिंग भी बन रही है 7 फ्लोर्स की, तो हमें सारा सब कुछ सोफिस्टिकेटेड सब जो वो मॉडर्न एमिनिटीज़ है उन सबको जोड़ के सेट करके हम लोग का नया क्लासरूम्स आ रहा है। तो उनको इन्होंने भी समझाया कि भाई थोड़ा समय दीजिए, इसके ऊपर स्टडी करके प्रेसिडेंट और मैनेजमेंट से बात करके हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो उनका उसी दिन जिद था यहाँ आने के बाद कि भाई कैसे भी करके आप अभी बताइए, 2 दिन में लगाओगे, 4 दिन में लगाओगे, 10 दिन में लगाओगे, 15 दिन में लगाओगे। तो इनको भी ऐसे लगा मैं भी तुरंत नहीं बता सकती हूँ, मैं डिस्कस करके मैं आपको बताती हूँ। तो वो यहाँ से चले गए। उनको फिर लगा कि भाई मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला यहाँ से, वो सीधे चले गए स्कूल में, हमें न बताकर स्कूल गए। स्कूल जाकर उन्होंने गेट बंद था, वॉचमैन वहाँ खाना खा रहे थे, तो उनको चिल्लाना चीखना, गेट पर चिल्लाना, गेट पर लाते मारना, आवाज़ करना, शोर करना, और किसी तरह उन्होंने दबाव डालकर वॉचमैन से गेट खुलवाया। खुलवाने के बाद वो सीधा 2nd फ्लोर पर गए। उनको पता था उनकी बच्ची 2nd फ्लोर पे है, डॉली टीचर के क्लास में है, तो वो अपने क्लास में गई और अपने बच्चे को वहाँ से उतार कर नीचे लेकर आई। कुछ टीचर ने उनको बोला भाई ऐसे मत लेकर जाइए। उन्होंने बोला भाई बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, उसका स्टडीज़ का नुकसान मत कराओ और लेकर मत जाओ, स्कूल छूटने के बाद आप लेकर जाइए, या वहाँ से मुझे प्रिंसिपल से कंफर्म करने दो कि एज़ पर ऑर्डर, प्रिंसिपल के ऑर्डर के सिवा ऐसे बीचों बीच स्कूल से नहीं लेकर जाते हैं। अगर स्कूल से लेकर भी जाना है तो उनका काम है पेरेंट में से फादर या मदर किसी एक को, या पेरेंट का कोई रिश्तेदार है वो आता है तो उसको आइडेंटिटी देना है कि ये बच्चा उसको पहचानना चाहिए, रजिस्टर में एंट्री करना चाहिए, और हम पेरेंट को यहाँ से फ़ोन करके कंफर्म करते हैं कि ये बच्चा कोई आया है आपका रिश्तेदार बच्चे को ले जाने के लिए, कि इनके साथ छोड़ना है कि नहीं। ये एक पॉलिसी है होली फैमिली चेन ऑफ स्कूल्स में, ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ये एक स्कूल नहीं है, करीब करीब 150 स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑर्फनेजेस है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल के अंडर में चलते हैं। और सारे हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे यही सेम सिस्टम चलता है। स्कूल से बच्चा अगर एग्जिट करना है स्कूल के समय से पहले, तो उनको प्रिंसिपल से मिलना है, रजिस्टर में एंट्री करनी है, फिर बच्चे को आप लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ से उन्होंने परमिशन नहीं लिया। उन्होंने क्लास टीचर को कहा
कि मैंने सिस्टर से, बड़ी सिस्टर से परमिशन लेकर आई हूँ, झूठ बोला उन्होंने, और उन्होंने बच्ची को उतार कर लेकर आए। अब वॉचमैन को जैसे ही पता चला बिना परमिशन के ये जा रहे हैं बच्चे को लेकर, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने उनको रोका और कहा, भाई देखो, लेकर नहीं जा सकते आप बच्चे को, मुझे प्रिंसिपल से कंफर्म करना होगा, पहले आप रजिस्टर में एंट्री कीजिए, तब तक टीचर्स खड़े हैं नीचे, वो कॉल कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं प्रिंसिपल से कि भाई लेकर जाना है कि नहीं बच्चे को। तो बात पूरी हुई नहीं। मैडम थोड़ी नाराज थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था वहां पे उनको रिस्पांस नहीं मिला, यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला। तुरंत बोला नहीं प्रिंसिपल ने, अभी 1 घंटे के अंदर सारे कैमरास स्टेयरकेस में, उनका कहना था बाकी सब क्लासरूम में पैसेज में लगा है, लेकिन स्टेयरकेस में आपका कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहां पे भी कैमरा लगाइए, ताकि मुझे देखना चाहती हूँ कैसे मेरी बच्ची गिरी। हो सकता है किसी दूसरे सीनियर के बच्चे ने धक्का मार दिया हो, या किसी टीचर ने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया हो, ये मुझे कैमरा में देखना है। तो हमने कहा अभी तो इशू है, कुछ रैट्स ने वहाँ के सिस्टम का वायर कट किया है, वो काम चल रहा है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे काम चल रहा है और क्या हुआ है। और उसको रिपेयर करने के लिए पूरी टीम बॉम्बे से आ चुकी है, जिनके पास AMC है, वो लोग आके कर रहे हैं। वो उनको कहा था 3 दिन से ज़्यादा इशू चल रहा है, काम चल रहा है वहाँ पे, जो पीछे का नाला है जो कनेक्टेड टू हमारा स्कूल है, वहाँ से जो लाइन जा रहा है उससे कट हो गया है, तो वो रिपेयर करके बना रहे हैं। तो उनका कहना था कि वॉचमैन ने रोका कैसे, तो वॉचमैन ने अपनी ड्यूटी करने के लिए रोका, इसके लिए नाराज हो गए, उन्होंने 2 थप्पड़ चढ़ा दिया वॉचमैन को। वॉचमैन को 2 थप्पड़ चढ़ाने के बाद, उनके थप्पड़ चढ़ाने के बाद उनके हस्बैंड भी नाराज हो गए, उन्होंने भी 2 थप्पड़ चढ़ा दिया। 62-63 इयर्स का ओल्ड बंदा है, काका काका बोलते हैं, लेकिन काका की इज्जत नहीं रखी उन्होंने। ये इस बात का दुख हमारे प्रिंसिपल साहिबा को और सारे सिस्टर्स को दुख लगा, टीचर्स को भी लग रहा है कि वह ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आज भी हम सारे हमारे जो होली फैमिली के पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप एक रिटन लेटर पे लेकर हमारे प्रिंसिपल को लाकर पहुंचा दें। किसी भी नॉन टीचिंग स्टाफ से आपको परेशानी है या टीचर से कोई परेशानी है, आप अपना रिटन लेटर दे दीजिए, उसके ऊपर सलाह मशवरा कर यहाँ पे कमेटी है, टीम है, सिस्टर्स की टीम बनी हुई है, टीचर सीनियर टीचर्स है उस कमेटी में, ये आपस में डिस्कस करके कमेटी फिर फाइनलाइज करती है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है करके। तो ये पेरेंट्स को मालूम है जब भी कोई प्रॉब्लम है, और ये सभी इंस्टीट्यूशन का रूल ऐसा है कि आप जो भी तकलीफ है वो आप वहाँ की जो मुखिया है, प्रिंसिपल यहाँ की हेड है, तो उनको लाके आपको लेटर देना है, इतना है, ये बताने की तो जरूरत नहीं, कॉमन है ये सब जगह। तो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, फिर वो चले गए सीधे मनसे के ऑफिस में, उनको बताया पता नहीं क्या, उन्होंने वहाँ जाके एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बात हुई। फिर मनसे के ऑफिस से कोई आए, बोलते हैं वॉचमैन साहब बोलते हैं कोई आए वहाँ से, कोई बात करके गए, 2 बार आके गए। कोई सूंघ रहा था कि भी ड्रिंक किया हुआ है, कि जबकि वो बंदा ड्रिंक करता ही नहीं है, 63 इयर्स का बंदा है, वो बोलते मेरा टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, मेरा ड्रिंक किया नहीं है। फिर वो मैडम का कहना था मैंने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे कहा मेरे पति को कि भाई इसको संभालो, इसको अपने कंट्रोल में रखो, इसको अपने कंट्रोल में रखो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर एक बुजुर्ग ने जब देखा, अगर कोई लेडीज, जेंट्स लेडीज दोनों खड़े हैं, अगर लेडीज इतना बात कर रही है, इन केस मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कहा होगा या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी मिस्टर को कि भाई थोड़ा संभालिए, क्योंकि इनका लैंग्वेज और इनका बिहेवियर, स्कूल है ये कोई स्लम एरिया नहीं है, स्कूल है, आसपास बिल्डिंग्स है, लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स है, उनके ऊपर इसका क्या परिणाम पड़ेगा ये सोचकर उन्होंने बोला भी अगर होगा तो उनको मारना, उनको थप्पड़ चढ़ाना, मिसेस का थप्पड़ चढ़ाना, फिर उनके मिस्टर ने थप्पड़ चढ़ाया और वो चले गए यहाँ से। तो अगले दिन जैसे ही काका आए, अपनी ड्यूटी उनकी पूरी हो गई 8 बजे की, अगले दिन वो अपने कॉन्ट्रैक्टर दीपक चिकने बोलकर हैं, वो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ वो आए स्कूल में और उन्होंने कहा देखो मैडम मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे को बिना किसी मतलब के थप्पड़ चढ़ा है, लेडीज ने भी मारा, जेंट्स ने भी मारा, मैंने आपकी इज्जत रखी, स्कूल की इज्जत रखी, स्कूल के पॉलिसी को मैंने फॉलो किया, मैंने हाथ भी नहीं उठाया, ना एक शब्द मैंने अपशब्द बोला। आप सारे टीचर्स को पूछ के देखिए, 6 टीचर्स खड़े हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ वहां पे खड़े हैं, उनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना, लेकिन उन लेडी को समझ में आया कि भी इनके मुंह से गाली निकली है। ठीक है, जो भी है,
अगर ऐसा हुआ भी है तो मारना पीटना, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपको सीधे जाकर पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए उस काका के लिए, या वॉचमैन के लिए जाके कंप्लेंट करना चाहिए। तो उन्होंने वो वैसा नहीं किया। लेकिन अगले दिन काका जब आए उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्कूल में प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल ने कहा क्या करना है अगर आपको इतना, वो बोले नहीं मैं काम छोड़ रहा हूँ, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं काम छोड़ रहा हूँ स्कूल से। तो उनके कॉन्ट्रैक्टर ने बोला नहीं भाई, हमको वो कंप्लेंट डालना है इनके अगेंस्ट में, क्योंकि बिना किसी मतलब के इन्होंने इनको थप्पड़ मारा है। और मेरे स्टाफ को अगर ऐसे मारेंगे, कल बड़े स्कूल में 3 गार्ड्स है, वहां पे 2 गार्ड्स है, सबको ऐसे मारते पीटते बैठेंगे तो लोग की हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। तो उन्होंने उनको लेकर जाकर पुलिस कंप्लेंट किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने कंप्लेंट किया। तो मुझे फिर वहां से मनसे के जो प्रदीप गोडसे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हमको मिलना है स्कूल में आकर, पेरेंट्स को हम लेकर आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ लेकर आने से पहले इन्होंने स्वानंद न्यूज के नंदू जी को बुलाकर उनसे बाइट लिया। तो हमें ये पता नहीं था कि भी ऐसा एक न्यूज वो बना रहे हैं, तो हमको पता नहीं था। ये न्यूज का बाइट देने के बाद ये लोग सीधा हमारे स्कूल में आ गए। हमने बोला ठीक है इशू है, हमने एक ही प्रिंसिपल ने एक ही कंडीशन रखा, वो बुजुर्ग को आपने मारा है, 63 इयर्स का बंदा है, अपने पिता समान है, उनको आपने थप्पड़ जड़ा, आपके मिस्टर ने 2 थप्पड़ मारा, और जो भी आप लोगों ने अनाप शनाप बोला, ठीक है सब हो गया, जो हो गया उसको वापस लौटा नहीं सकते हैं, उनकी जो इज्जत गई उसको वापस लौटा नहीं सकते। ठीक है अभी आप एक काम कीजिए, सिस्टर ने कहा आपके पिता समान है, आपको इनको सॉरी बोल दो और बात को खत्म कर दो, और एक अपॉलॉजी लेटर स्कूल को लिख के दे दो कि भाई हियर आफ्टर ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप नोटिस लेकर, आप अपना लेटर लेकर आओगे और स्कूल में सबमिट करोगे। ये उनको समझाकर हम लोगों ने कल भेज दिया। उन्होंने आज अपॉलॉजी लेटर लिखकर लाने वाले थे, अभी तक अपॉलॉजी लेटर हमारे हाथ में पहुंचा नहीं है। उन्होंने कह के गए, कल उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनके साथ एक मैडम आई थी, उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया, उनके परिवार से थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि भाई आपने हिम्मत नहीं, बुजुर्ग को हाथ उठाना नहीं चाहिए था आपको। ये एक अच्छा कुछ सीखने को मुझे मिला उस एजड व्यक्ति से, जो इन यंगस्टर्स से मुझे नहीं देखने को मिला। वो एजड जो उनकी आंटी थी, मासी थी, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई माफी मांगो, आपके पिता समान है, अगर कल मैं होती तो क्या आप मुझे भी थप्पड़ मारोगे, ये बोलकर उन्होंने उनको समझाया और उनसे माफी मंगवाई। तो ये एक अच्छा काम हुआ। उस बुजुर्ग को ऐसा लगा कि भाई हाँ भाई, कम से कम कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा लगा कि भाई बच्चे हैं मेरे, उन्होंने गलती की, उन्होंने मेरे से माफी मांग ली, पैर पकड़कर उन्होंने हमारे ऑफिस में ही उन्होंने उनके माफी मांगे, और उन्होंने कहा हम घर जाते हैं और आपको हम लोग एक अपॉलॉजी लेटर लिख के देते हैं, और हमने जो रिक्वेस्ट किया है कि स्टेयरकेस में कैमरास लगाना है, हमने कहा वो भी लिखकर उसमें दे दीजिए, हम अगले मीटिंग में हम लोग प्रोसेस करके कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, हो सकता है 1 हफ्ते में या विदिन 10 डेज हम लोग को यहाँ से उस मेन हेडक्वार्टर से हमें अप्रूवल लेना होगा, परमिशन और फंड्स भी वहां से लेने होंगे, तब हमारा ये काम होगा। ये कहकर उनको हमने भेज दिया। लेकिन इस बात का दुख हुआ, यहां आकर बात को पूरी करने से पहले उन्होंने चैनल वालों को बुलाकर एक आधा स्टोरी जो है सुनाकर स्कूल की बदनामी करने की कोशिश की। इस बात का दुख मैनेजमेंट को है, इसलिए हमने जिस चैनल से ये खबर बात फैली उस चैनल के नंदू जी को बुलाया, हमने स्वानंद न्यूज के नंदू जी को बुलाया और उनको कहा कि भाई इसका सही साइड जो है वो भी आपको बताना होगा, न्याय की तरफ आप रुकिए। तो नंदू जी तुरंत तैयार हो गए, वो आ गए और उन्होंने कवर किया इस पूरे न्यूज को। इसलिए मैं सारे न्यूज चैनल्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर इस तरह छोटे छोटे रीजंस पे अगर पेरेंट्स स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करेंगे, तो मेरा कहना है स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्कूल को अच्छे डिसिप्लिन से लेकर जाना, अच्छे वैल्यूज बच्चों को सिखाना, ये हमारे टीचर्स को और मैनेजमेंट को होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को मोल्ड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से कि मीडिया में न्यूज जाएगा, छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, इस बात से सारे टीचर्स के हाथ बंधे हुए हैं, वो अच्छी चीजें नहीं सिखा पाएंगे, अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे। इस बात का दुख है मुझे। इससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्तर
किस लेवल से नीचे जाएगा और इसका असर हमारे देश के बच्चों पर क्या परिणाम पड़ेगा, ये मैं चाहता हूं सारे न्यूज चैनल वाले अपने चैनल की तरफ दिखाए। और कल हमारी मीटिंग हुई, हमारा कहना था प्रिंसिपल से, अगर इस छोटी छोटी बात पर बच्चा गिरा उसका कैमरा दिखाओ, वो उठा उसका पेंसिल गुम हो गया वो कैमरा में दिखाओ, फिर वो पेंसिल गुम हो गया, स्वेटर गुम हो गया, ये टिफिन बॉक्स लापता हो गया। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सीनियर केजी के बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे पे गलती से एक बच्चा गिर गया, उसके ऊपर फिसल कर गिर गया, क्या करें हम, आप बताइए क्या करना चाहिए? इनको पुलिस के हवाले दे दे? बच्चे हैं, आज गिर गए कल दोस्त हो जाएंगे, कल फिर से एक हो जाएंगे। क्या हम उनके अंदर एक जहर भर दे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? पता नहीं किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, हमारा शहर जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग इस न्यूज को देकर लोगों को भी पता चले, सही जो साइड है स्कूल का वो भी मालूम पड़े। धन्यवाद। I am the principal of Holy Family Convent School, Ulhasnagar. Yesterday, one of my parents from senior KG came here and she told about an incident which has happened or not, I don't know exactly, but she narrated the story. And she asked to place the camera on the corridor, on the staircase. But there had no camera. I agreed with her, but she was insisting to place it on the spot or after 2 hours or the next day. I told her that I will think about it and I will do it. But she was insisting on and told that you have to give the exact time. I told that I will think about it and I will place it. I will do the thing. She was not agreeing. And she was speaking loudly and yelling like anything. All the people came to know about this matter. The whole school was scared because her voice was that much loud. And finally, she told that if we are not saying the correct time, I will go and approach many persons. And with a violent mood, she went out of the office. And afterwards, I thought that she's going to somewhere, but she straight went to Marian Pre-Primary School. And there she went straight to the classroom and told the class teacher that I came here with the permission of the principal. I want to get the child. Without the permission, she went there and dragged the child and went down. There she met the watchman. Watchman was taking the food that time, and she was shouting. Watchman told that write the name in the book. Then only I will send the child. It is the instruction given by the school. But she was yelling there. She was banging the gate and kicking also. And afterwards, she gave the beating on the watchman. And suddenly, the husband also gave beating. And she was very rude and went out of the school.